हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को हमें देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है या प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जानते क्या है कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु होगा उसे प्रकाश का निकलेगा या प्रकाश स्रोत कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि। तो मोमबत्ती जैसे क्या होता है हमें कि उससे क्या होता है, ऊर्जा निकलता है, प्रकाश निकलता है, उष्मा और प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे हो गए इत्यादि कर लीजिएगा। प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा भी है। अब प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है या निकलती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। अब जानते क्या है कि अप्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे। इस सबसे क्या होता है, इससे क्या होता है कि प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, अब जानते क्या है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक ना, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब जानते क्या है कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। तो किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना, जब जब किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और किरण पुंज जो होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अपसारिक किरण पुंज, दूसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है आपका अभिसारिक किरण पुंज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।